आपका सिलेक्शन जल्दी तभी हो सकता है आप जितना कुछ भी पढ़ते हैं वो आंसर याद होना चाहिए। और उसके लिए तरीका एक नया बहुत बेहतरीन यही है कि आंसर को उठाओ, पर्स में इनबिल्ट करके बार बार वही दोहराओ। जब एक बार दिमाग में सेट हो जाएगा आप ना भूल सकते हैं ना कंफ्यूज हो सकते हैं। नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, स्वागत है आपका सिलेक्शन महाकुंभ में। आज अपने जीएस के चौथे सीरीज पर चलते हैं और पढ़ेंगे नहीं बल्कि याद करेंगे। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं, बेहद इम्पॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में आते ही आते हैं। देखने में छोटन लगे और घाव करे गंभीर, ऐसे ही इसमें क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। पहला हिट क्वेश्चन तो यही है कि पारसेक मात्रक है या इकाई है, किसका है? दूरी का है, समय का है, प्रकाश चमक की, चुंबकीय बल की। थोड़ी सी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, अर्थात इसका सही आंसर समय की नहीं है। बहुत कन्फ्यूजन बनता है, तो इसका सही आंसर क्या है? दूरी की है। याद कैसे रखेंगे? पार दूरी सेक। अब इसको बार बार अगर आप चाहते हैं कि एक बार पढ़ लिया जाए, कन्फ्यूजन ना बने, तो बार बार क्या बोलेंगे? पार दूरी सेक, नया नाम ही दे देंगे। अर्थात एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि पारसेक किसका इकाई है, आप बार बार क्या पढ़ चुके हैं? पार दूरी सेक। अर्थात ये बिना कन्फ्यूजन बिना भूले यही निकल सकता है कि ये दूरी का है। अन्यथा जितने ऑप्शन रहेगा वहाँ पर कन्फ्यूजन पूरी पॉसिबिलिटी है बनेगा। और दूसरा नाम ये भी दे सकते हैं पादूरी सेक, अर्थात प्रश्न और आंसर दोनों एक ही साथ होना चाहिए। और इसके थोड़ा कुछ डाटा भी है। एक पारसेक आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हमने नया नाम ही अब बार बार क्या बोलेंगे? पारदूरी सेक। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप जैसे पहली बार पारसेक देखे हैं और उसी समय पारदूरी सेक या पादूरी सेक देख लिए होते तो आज ये अलग से क्वेश्चन बनता ही नहीं। तो एक पारदूरी सेक या पारसेक बराबर क्या होता है? 3 × 10⁻16 मीटर। और ये क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। और जब दोनों को, और ये दोनों क्या है? एक प्रकाश वर्ष, ये किसका? समय के मात्रक लगता होगा ना कि ये वर्ष दिया हुआ है। यही कन्फ्यूजन बनेगा। इसको अभी आगे देखेंगे, उससे पहले ये समझते हैं। और दोनों दूरी का ही मात्रक है। और रिलेशन दोनों के बीच में क्या है? एक पारसेक बराबर 3 × 262 प्रकाश वर्ष। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। जैसे ये इंपॉर्टेंट है ये भी है। आप सभी लोग अभी इसको याद करें, काम चलाएं। नहीं याद होता है आप बताएं, इसको आगे देखा जाएगा। अब क्या है? सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए। अभी हम लोग कल ही एक बहुत ही बेहतरीन क्लास क्या पढ़े थे? मापक यंत्र एवं उनकी मापन किससे करते हैं। बहुत कन्फ्यूजन बना रहता है। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है अगर आप लोग वो क्लास अच्छे से पढ़े हैं, याद कर लिए हैं, तो यहाँ पर कोई सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप वहाँ पढ़े हों और यहाँ गलत हो जाए। अन्यथा बार बार गलतियाँ करते रहेंगे, सिलेक्शन से दूर होते रहेंगे। आइए देखते हैं हम सभी लोग। एक क्यूसेक ये क्या करता है? ये भूकंप की तीव्रता मापता है क्या? नहीं। क्या है? प्रवाह की दर मापता है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर चला जाएगा। बाइट किससे संबंधित है? कंप्यूटर से इसका, ठीक। और रिएक्टर किसका क्या मापन करता है? भूकंप की तीव्रता। तो यहाँ पर अगर रिएक्टर मैक्सिमम सबको याद ही रहता है, कन्फ्यूजन बनता है, रिएक्टर कंप कर दीजिए या रिएक्टर अंक, ठीक। और ये बार क्या है, कैसा है ये बार जो है ये दाब का एक मात्रक है, ठीक है। और जैसे इसको याद करने का तरीका ये नहीं पता है तो बाइटर कर दीजिए, अर्थात टर से कंप्यूटर निकलेगा। क्यू ये क्या है? प्रवाह की दर। क्यू प्रवाह से कर दीजिए और प्रवाह से प्रवाह की दर आपको निकल जाएगा। ऐसे ही आप सभी लोग भी रिलेट करना सीखिए। अभी क्या है, हम लोग पारसेक पढ़े थे, इसका दूसरा भाई जो है ये कौन है? प्रकाश वर्ष। क्या है? किसका मात्रक है? दूरी का, समय का, चाल का। तो सही आंसर क्या है? समय का। सबहू का यह लागत हुई। इसीलिए हम कहते हैं ये तरीका फॉलो करें और ये आंसर गलत है। ये प्रकाश वर्ष जो है देखे में वर्ष लागत है, ये समय का नहीं है बल्कि किसका है? दूरी का है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि कन्फ्यूजन भविष्य में ना बने तो इसका नया नाम दे दें। क्या दे दें? प्रकाश दूरी वर्ष। क्या बोलेंगे? प्रकाश दूरी वर्ष। और इसका सीधा सीधा अर्थ यहाँ भी निकाल सकते हैं कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। क्या है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी क्यों हुई? प्रकाश वर्ष कहते हैं। और आप चाहते हैं यहाँ बिना कन्फ्यूजन के निकले, एग्जाम में प्रश्न मिलेगा प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, इकाई है, क्या है? कन्फ्यूज होंगे। और अगर आप याद किए हैं प्रकाश दूरी वर्ष, अर्थात यहीं पर बिना बोले बिना कन्फ्यूजन के निकलेगा दूरी का मात्रक है, इकाई है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। इतना चलता है एक वर्ष में प्रकाश, ठीक।
कितनी बड़ी यहाँ आप डाटा देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए। अभी क्या पढ़े थे, अमीटर, जो भूलत है कंफ्यूज होते जेके सिलेक्शन ना होते वो अमीटर पढ़े होंगे। ये दोनों टाइप से लिखा रहता है, नहीं बाद में देखें तो घबराए जाएं। यहाँ पर ए लिखा रह सकता है या आ भी लिखा रह सकता है, दोनों आपको मिलते हैं। लेकिन हम लोग क्या पढ़े हैं, अमीटर पढ़े ही ना पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, ए धारा मीटर। क्या पढ़े हैं, ए धारा मीटर। अब कंफ्यूज होकर बताओ, अगर जिसने पढ़ा है सीधा सीधा धारा के पास जाएंगे। अब देखें हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर, ये बहुत कंफ्यूजन बनता है। आप जितना सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा अगर वो तरीका अप्लाई किए होंगे कि एक हाइड्रो वाले में क्या किए हैं, हाइड्रोनत, ड्रोन उड़ाए थे क्या, ठीक। तो यहाँ नत और यहाँ घनत्व, तो ये वाला तो है नहीं, तो हाइग्रो दरता, दरता। आप बताओ, कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहीं से बिना कंफ्यूजन के क्या निकलेगा, हाइग्रोमीटर को आर्द्रता कहीं है, ये है, ठीक। और बैरो दाब मीटर पढ़े हैं, ठीक। और स्प्रिंग तुला जो बचा वही भार होगा, और स्प्रिंग तुला वाला आप सभी देखते ही होंगे, या इसको भी कर लीजिए, क्या पढ़ लीजिए, स्प्रिंग भार तुला। बस सिंपल है, आप वही है। थोड़ा सा अगर नज़र बदल जाएंगे तो सारे नज़रिए बदल जाएंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या है, एनीमोमीटर है। पढ़े हैं कि नहीं कल वाले, अगर पढ़े होंगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि एनीमो वायु वेग मीटर हम लोग पढ़े हैं। इसका सही आंसर क्या है, ऑडियो मीटर, क्योंकि हम लोग ऑडियो गाना ही पहले ध्वनि खाली सुना करते थे, वीडियो नहीं देखते थे। अब ये टिकटॉक वाला ज़माना जो आ गया है, यही दिक्कत किया है। आप सभी लोग मैच से भी चलिए, आज थोड़ा मैच के बारे में भी चर्चा हो जाए। आप सभी लोग जो मैच लोग देखते हैं वो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन ना होता है, उसमें एक हाथ ये भी है, क्योंकि आप सभी लोग उनसे खुद सीखिए। कि अभी देखिए IPL चल रहा था, उसके बाद T20 चल गया, वर्ल्ड कप चल गया, फिर कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि सिंगल एक हफ्ता कभी 1 वीक ये लोग छुट्टी मारते हो, लेकिन आप लोग एक वीक पढ़ रहे हैं तो एक हफ्ता छुट्टी है मेरी, तो इन लोग से सीखें, वहाँ टाइम ना बर्बाद करें। अभी अपना पहले सिलेक्शन ले लें, फिर उसके बाद कहीं भी कुछ करिएगा। और हाँ, एक दूसरा अभी चुनाव का भी रिजल्ट आ ही गया है। कुछ लोग सरकार इनको बना रहे होंगे, कुछ उनको बना रहे हैं। देखिए वो सरकारें हैं, सब अपना अपना के चक्कर में लगे हुए हैं। आप देख ही रहे होंगे कि कोई कह रहा हम इनके जनता के लिए ये करना वो करना। आप सभी के सामने किस नज़रिए से क्या है आप सब देख सकते हैं, कितना वो देखिए। बस ये हो सकता है ये सरकारें बनेगी तो कुछ कम, वो सरकारें बनेगी तो कुछ ज़्यादा, ऐसा वैसा वैकेंसी। लेकिन आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप पढ़े रहेंगे मेहनत से, ढंग के सारी टॉपिक जितना जो कुछ पढ़ते हैं याद है, तभी सिलेक्शन होगा। अन्यथा दूसरे का सरकार बनाएंगे, आप खुद सरकार सिलेक्शन वाला नहीं बन पाएंगे। इसलिए यहाँ सब मत फोकस करिए, सिर्फ सेल्फिश भावना, अपनत्व देख कर अपना काम करिए। जब आप एक बार सिलेक्शन ले लेंगे, जो मन करना होगा सब करिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या है, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। तो क्या सही आंसर क्या है बताओ, बैरो क्या है बताओ, सही बताओ, एनीमो वायु वेग मीटर, बैरो दाब मीटर, ठीक। हाइड्रोनत्व मीटर अर्थात घनत्व। और यहाँ आपको एक बिंड बेन, यहाँ वायु की गति, और यहाँ एक आपको ये ऑप्शन कंफ्यूज करेगा, बिंड बेन। देखिए एक वायु की गति होती है, क्या होती है, वायु की गति मतलब कितनी तेज चल रही है, ऐसे चल रही है कि ऐसे चल रही है, कि मतलब कितनी तेज, ऐसे सीधा। और ये जो बिंड बेन है ये दिशा, वायु की गति तो रहेगी ही, वायु की गति की ये दिशा का वो करता है, मतलब कौन साइड में चलता है। ये जो गति कर रहा है ये नीचे चल रहा है, साउथ में, ऊपर नॉर्थ में, इधर ईस्ट वेस्ट ये चल। तो ये यहाँ पर आप कंफ्यूज ना होना, नहीं तो पता लगे बिंड हवा देख के वायु गति ये मार दे, गलत हो जाएगा। अगर सही करना चाहते हैं फिर वही बात आएगी। यही इकलौता एक ऐसा तरीका है आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, आप देखिए, एनीमो वायु वेग मीटर यानी वायु, अब चाल के जगह हो वेग, ये में देख के ना कंफ्यूजन हुई है, बात एक है, ठीक। यहाँ पर अमीटर धारा मीटर, ठीक, ये ठीक, हाँ क्या है, अमीटर क्या होगा, आधारा मीटर, अर्थात ये भी सही है, ठीक। पायरो उच्च ताप मीटर, पायरो ताप मीटर ये भी सही। स्प्रिंग तुला धारा है कि भार है, अभी क्या पढ़ें, स्प्रिंग भार तुला, अर्थात इस प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। देख लें, कंफ्यूजन मत होना। आगे बढ़ते हैं, इसका सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना। देखिए हम लोग इसमें ट्रिक अप्लाई किए हैं, चाहे इधर से इधर आओ या इधर से इधर, तो हम लोग के लिए बेटर क्या है, इधर से इधर चलते हैं। अभी हमने ये बताया चाहे ए मीटर रहे या कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है।
क्या करते हैं, ये धारा मीटर पढ़े थे ना, ये धारा ये फलाना, ठीक। ऐसे ही सिस्मोकंप यानी कि सिस्मोकंप ग्राफ यानी कम से भूकंप, अल्टी चाई मीटर चाई से ऊंचाई, और प्रतिरोध क्या बनेगा, प्रतिरोध। ये आप खुद से जोड़ लीजिए, क्या करेंगे, प्रति ओम रोध या प्रति ओम रोध, दोनों में जहां चाहें आप बस एक एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए कि एक बार याद हो जाए फिर कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। अब जैसे पायरो ताप मीटर कुछ लोग जोड़े होंगे और फिर कंफ्यूजन में डर लागत होगी कि कहीं उच्च निम्न, ऐसा नहीं है। अगर ताप से रिलेटेड आएगा तो मैक्सिमम उच्च का ही ऑप्शन रहेगा, लेकिन कहीं निम्न भी दे दिया तो कुछ भाई बंधु बोलेंगे तो भैया उच्च ताप ही जोड़ लो ना, पायरो उच्च ताप मीटर, क्या दिक्कत है, करना तो यहीं भी है, यहीं भी अलग से याद करना, तो इसी को इसी में जोड़ो, बोलो क्या दिक्कत, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, उच्च ताप। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। तो देखिए जहां कहीं भी दूध आएगा वहां तुरंत देखेंगे कि कहीं लैक्टो वर्ड तो नहीं है, नहीं तो आंसर गलत हो जाए, इसीलिए हमने प्रश्न उठाया भी है। देखिए हम लोग क्या पढ़े थे कल, हाइड्रोनत्व मीटर, तो यहीं से हम लोग घनत्व के पास भी पहुंच जाएंगे। लेकिन उससे पहले कभी कभी होता है ना, एक प्रश्न के दो दो तीन तीन आंसर सही रहते हैं, लेकिन उसमें से ज़्यादा सही आंसर कौन सा रहता वो देखा जाता। तो यहाँ पर वही प्रीफर करेंगे, ये घनत्व की बात तो करता है, ठीक, लेकिन यहाँ उससे पहले दूध की बात किया, तो दूध से संबंधित अगर लैक्टो वर्ड दिख गया तो इसके अलावा आंसर कोई हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, लैक्टोमीटर। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल के सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। देखें अगर आपने कल का क्लास देखा है अच्छे से, ये दोनों में अब भी कंफ्यूजन बना है तो आपके ना पढ़ने से सिलेक्शन हो पाएगा, ना आपका वो पढ़ने का दिशा सही तरीका है, ठीक। और ना ये भी मान के चलिए ना हमने आपको सही से समझा पाया ना आप समझ पाए हैं। अगर आपके में ये दोनों के हमेशा के लिए कंफ्यूजन दूर हो गया है तो ये मान के चलिए आप सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में हैं, ठीक। अब देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं, एक तो पढ़े हैं हाइड्रोनत्व मीटर, क्या पढ़े हैं, हाइड्रोनत्व मीटर, यहीं से जोड़िए, और एक क्या पढ़े हैं, हाइग्रोदरता मीटर। और ये याद कब होगा बिना कंफ्यूजन के, कब निकलेगा, जब एक बार नोट्स बनाइए 4 6 10 बार रफ पर लिखिए, बार बार रिवीजन करिए, एक बार जब सेट हो जाए तब नहीं बोलिए, नहीं सोचे सर जी हम तो वीडियो इसे लेटे लेटे देखे रहे, हमें ना याद है, तो लेटे 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 रह जावा और कहूँ और चला जाएगा, हो ही ना सिलेक्शन, इसको करना पड़ेगा मेहनत, ठीक। तो यहाँ क्या पूछे हैं, वायुमंडल के सापेक्ष, ये सब बहुत मैटर नहीं करेगा, पहले ये देखेंगे फिर इसके पास आएंगे, ठीक है। तो यहाँ आर्द्रता, तो हमने क्या पढ़ा है, हाइग्रोदरता, यहीं से बिना हाइग्रोमीटर वायुमंडल के सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, और ये क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय घनत्व, और लैक्टो मतलब दूध से संबंधित, देखिए बिना। और ये जो आप लोग चाहते हैं इसका सही सही लिखा हो, ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, या क्या मापन यंत्र, जो मापक यंत्र है उसका आप क्लास देखिए, वहाँ पर सारा आपको लिखा मिलेगा। और ये पोटेंशियोमीटर क्या है, विभवांतर का मापन करता है, करेंगे क्या, पोटेंशियो विभवांतर मीटर। अब बड़ा लगेगा, क्या लगेगा, अब सिलेक्शन भी तो लेना है, बड़ा लगेगा तो लेना है तो अप्लाई करिए, नहीं लेना है तो पढ़ते रहिए, भूलते रहिए, कंफ्यूज होते रहिए। और बाकी बहुतों का 4 6 8 10 साल से भी हो रहा है, ठीक। रक्तदाब नापने का यंत्र का नाम है। अब क्या है, आप सभी लोग देखें, बैरो दाब मीटर, ठीक। तो ये दाब कौन सा, वायुमंडलीय दाब की बात करता है। आप लोग रक्त दाब को क्या बोलते हैं, वही ब्लड प्रेशर, और जो इसे दबाए दबाए के ऐसे ऐसे, अब तो डिजिटल वाला आई हुआ है, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर से करते हैं। याद कैसे रखते हैं, कंफ्यूजन दूर। अब देखें यहू तो बड़ा है, अब बैरो दाब मीटर ये इतना बड़ा हो जाए तो इसको भी ऐसे इसी में डालना, स्फिग्नोमैनो रक्तदाब मीटर कर दीजिए, क्या करेंगे, रक्तदाब मीटर, यहीं से बिना कंफ्यूजन के। और बाकी ये मैक्सिमम को याद भी रहता है, हिट भी क्वेश्चन है, इसका आंसर सही ये होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी राशि रिएक्टर कंप, क्या बोलेंगे, रिएक्टर कंप पैमाने पर मापी जाती है। अब बस हो गया आंसर, कंप से क्या निकलेगा आंसर, भूकंप। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय को हम लोग क्या बोलते हैं, नालंदा कुमार विश्वविद्यालय या नाल कुमार विश्वविद्यालय, अर्थात कुमार गुप्त, बिना कंफ्यूजन बिना बोले। अब ये देखें किस किस को याद है, इसका फायदोमीटर मतलब वायुमंडलीय या समुद्र की क्या है, आप लोग बताओ। चलिए आइए, थोड़ा कंफ्यूज किया जाता है, फायदोमीटर क्या होगा,
ये होगा ऊंचाई का होगा, हाइग्रो अल्टीमीटर दाब का होगा। ऐसे जो लोग अपना क्लास नहीं देखे होंगे तो कन्फ्यूजन तो बनेगा ही। अब क्या करना, हम लोग क्या पढ़ें, चलिए टाइम नहीं लेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, फैदो हराई मीटर अर्थात गहराई, बैरो दाब मीटर, हाइग्रो दृढ़ता, अल्टी ऊंचाई मीटर, बस खत्म। ये आएगा कब, जब 4-6 बार 10 बार रफ पर लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र क्या है, पायरोमीटर, सही आंसर। जब नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, पॉलीग्राफ अर्थात सही आंसर क्या है, पॉली झूठ ग्राफ। क्या इसका नाम है देंगे, पॉली झूठ ग्राफ, पायरो तापमीटर, ठीक। और ये दोनों टर्म मैक्सिमम एग्जाम में नहीं आते, इसलिए आपको नहीं बताया जा रहा है। हम लोग पढ़ेंगे उतने जितने से हमें सिलेक्शन होना है और जो एग्जाम में आते हैं। क्या है ये, ओडो दूरी। अब जब आप लोग अगर कुछ ये प्रश्न लिखते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो जो यहाँ पर आपको ट्रिक का बनकर आता है वो यहाँ पर होना चाहिए। हम इसलिए नहीं लेते, आप सब कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आप लोग जो ये नोट्स बनाएंगे तो यहीं पर आंसर भी होना चाहिए। क्या, ओडो दूरी मीटर का उपयोग किसको या किसे नापने में किया जाता है। अब दूरी से आप देख सकते हैं, वाहन द्वारा तय की गई दूरी। क्रेस्कोग्राफ के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, इसका क्या प्रश्न होना चाहिए, क्रेस्को पौधा ग्राफ के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। अब पौधा मिल गया है तो ऑप्शन में तो इतना आप सभी लोग पहुंच ही जाएंगे, अर्थात क्या निकलेगा, पौधों की वृद्धि मापने में। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपको 2 प्रश्न मिलेगा, एक हृदय की गति को रिकॉर्ड करने में और एक हृदय की गति को सुनने में, दोनों में बहुत अंतर है। ये देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, एक कार्डियो हृदय ग्राफ, तो मैक्सिमम प्रश्न तो यही बनता है कि हृदय की गति को जो है चेक किया जाता है, ठीक है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये हृदय से संबंधित रहता है, यही चेक करता है, तो ये गति को मापा जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कार्डियो हृदय ग्राफ, इसका सही आंसर है। और यहाँ क्या होता है, एक जब आप पहले देखते थे या अभी भी है, या छोटे बच्चों में अक्सर क्या नाम है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो 2 ठो ऐसे, एक यहाँ एक काने में लगाएंगे और एक ऐसे लटका रहेगा, ऐसे यहीं पर रखेंगे, टच कराएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप, ठीक, समझ रहे हैं ना। अब कुछ लोग लगेगा कि सर जी यहाँ भी हृदय वहाँ भी हृदय, अभी जैसे हृदय की गति सुनने में स्टेथोस्कोप करते हैं और यहाँ क्या करते हैं, हृदय की गति को रिकॉर्ड करने में कार्डियोग्राफ। लेकिन जब कभी भी आपको ऑप्शन मिलेगा तो दोनों एक साथ नहीं रहेगा, तो यहाँ से इतना आप पहुँच जाएंगे कि कौन सा सही आंसर है, और थोड़ा आपको एक्स्ट्रा सेकंड लेवल में ट्रिक के जाना पड़ेगा। अभी यहाँ से काम चलाइए, फिर आगे बताया जाए। इसको क्या बोलेंगे, स्टेथो हृदय स्कोप, ठीक। और स्फिग्नोमैनोमीटर क्या है, इसको रक्त दाब मीटर। विंड वेन हमने क्या बताया, दिशाएं, वायु वेग की दिशाएं। अब देखिए बहुत से मापक हैं, ये क्या है, उसकी मात्रक भूल जाते हैं, ये सब बहुत देखने में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। ऐसा भी है कि ऐसे प्रश्न आ जाता है शक्ति का ही तरह, विद्युत भी लगा रह सकता है, ओनली खाली शक्ति भी आ सकता है, शक्ति की इकाई या मात्रक है। अब देखें सही बताओ, एम्पियर भी, वोल्ट भी, कूलाम भी, वाट भी, बताओ सही बताओ, लग रहा है कि ना। हमें तो सब लगता था, अभी भी लगता है। अगर ये ट्रिक हमें ना याद हो तो लगता है अच्छा विद्युत धारा के मात्रक एम्पियर, चलो ये तो ना हो, लेकिन वोल्ट वाट में तो कंफ्यूजन बन ही जाता है। कूलाम यहू चलो ठीक है, कुछ थोड़ा देख लेते हैं आगे पीछे, लेकिन यहाँ कंफ्यूजन बन सकता है। और बिना कंफ्यूजन वाला चाहिए आंसर तो शक्ति वाट कहते हैं। क्या शक्ति को क्या बोलेंगे, शक्ति वाट इकाई है। इसका नया प्रश्न के नाम है दे दें, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप लोग सही बताओ, इसका नया नाम ही दे देंगे शक्ति वाट। क्या बोलेंगे, शक्ति वाट की इकाई क्या है। अब सही आंसर क्या है, वाट, यही है एक। अब आप सभी लोग देखे हैं तो मैक्सिमम करिए, आपकी इसको आंसर एक बार याद करें। और ऐसा नहीं है कि आप टिकटॉक की तरह वीडियो देख लिए, क्लास देख लिए, सब याद हो गया और सब बल्ले बल्ले हो गया, और बल्ले बल्ले नहीं हो पाएगा, आप खुद हो जाएंगे। इसलिए अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आप मेहनत करें, लगे रहें, कंटिन्यू, हर एक चीज़ आपको करना ही पड़ेगा, तभी सिलेक्शन हो सकता है। और आपके लिए व्हाट्सएप कॉलिंग नंबर है सब, आप सभी कोर्स संबंधित किसी प्रकार का कुछ भी यहाँ आप चाहते हैं पीडीएफ, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आप कंटिन्यू क्लास देखे हैं तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है क्लास अच्छा लगा होगा। ये तरीका इकलौता ऐसा है कि आला दिन के चिराग लेकर भी ढूंढेंगे तो ऐसा तरीका अभी नहीं मिलेगा। आने वाले दिनों में ये सब फॉलो करेंगे, लेकिन अभी नहीं पाएंगे। और कमेंट आप लोग नहीं कर रहे हैं, थोड़ा कमेंट में बढ़ाएं, जिससे और भी हम मोटिवेटेड होकर क्लास लाएं। और थोड़ा शेयर और करते हैं आप लोग खुद बताओ सिलेक्शन कैसे हो पाएगा। आप लोग मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं, बस पढ़े लेटे क्लास ऐसे देख लेते हैं,
तो ऐसे नहीं होगा, कुछ संघर्ष करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, और बिना संघर्ष और बिना त्याग के आपका या किसी का कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये सब करें, भेजें, जिससे और भी मोटिवेशन मिले, और बढ़िया क्लास लाएं। और आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, जल्दी हो, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, बेल आइकन हिट कर लीजिए, ये तरीका फॉलो करिए। अन्यथा 4-6 साल वाला जो अपना पुराना पैटर्न है फॉलो कर ही रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा तभी ये क्लास देखा जा रहा, अन्यथा रिजल्ट पॉजिटिव होता तो काहे को हम देखते। अब हम क्यों किसी को देखेंगे, हमारी ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है, हम किसी का क्यों देखें। तो आप लोग भी लें, तरीका फॉलो करें। और ये आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से जुड़िए, यहीं पर आपके क्लासेज, PDF, क्विज सारे सब कुछ मिलते रहते हैं। और सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।